कॉकरोच जनता पार्टी जो सिर्फ एक पार्टी नहीं है, जनता की आवाज़ है, जिसकी शुभारंभ हमारे जस्टिस सूर्यकांत जी ने किया और उन्होंने इस बात से किया कि जो इस देश में बेरोजगार और निकम्मे लोग हैं, वो सोशल मीडिया पर आकर कॉकरोचों की तरह वीडियो बनाकर केवल उनको बातें करनी आती है और उनको कोई काम नहीं है। इसके बाद एक अलग ही तरह का तहलका मच गया। लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी नाम की एक संस्था खड़ी करी, जिसे इंस्टाग्राम पर इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई कि उतना आज तक इससे पहले किसी नेता को या किसी अदर पार्टी को नहीं मिला। देखते ही देखते इंस्टाग्राम पर उसके फॉलोवर्स बीजेपी और कांग्रेस से ज़्यादा हो गए। वो मिलियन में फॉलोवर्स उस पे इंस्टाग्राम पर हो गए और इसका एक अकाउंट एक्स ट्विटर पर भी बनाया गया, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर उसका अकाउंट हैंडल डिलीट कर दिया गया, जिसे इनवैलिड बताते हुए कि ये देश की सुरक्षा और खतरा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों एक पार्टी बन जा रही है जो कॉकरोच जनता पार्टी। जो देश में लोग बेरोजगार हैं, क्या वो कॉकरोच हैं? जो देश के लिए आवाज उठा रहे हैं, क्या वो कॉकरोच हैं? अब सूर्यकांत जी ऐसे नहीं ये बता सकते हैं कि आप कौन कॉकरोच है। क्या एक आदमी है वो कॉकरोच है? लेकिन सूर्यकांत जी ने कहा कि वो जो जनता बेरोजगार है वो कॉकरोच है। नीट का पेपर लीक हो गया, जिस पर सरकारें कोई जवाब नहीं दे रही है। अब जो नीट के पेपर के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका लाठी चार्ज की जा रही है, क्या वो कॉकरोच हैं? जो आज युवा देश में बेरोजगार होकर देश का प्लान इधर एक शहर से दूसरे तरफ शहर की तरफ कर रहा है, क्या वो कॉकरोच हैं? जिन बूढ़े माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए अपनी जमीन जायदाद बेचकर उन्हें पढ़ा रहे हैं, क्या वो कॉकरोच हैं? पर्यावरण विद ने जब सवाल किए चीफ जस्टिस के पास जाकर, तब चीफ जस्टिस ने कहा कि ये लोग छोटे छोटे मुद्दे लेकर हमारे पास आ जाते हैं। अब कोई मुद्दा उनके पास ना जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा? कि नदियां नाले बन चुकी हैं, अब उनको सफाई करने वाले जब सरकार से सवाल उठाते हैं तो वो कॉकरोच हैं। जो प्रोटेक्ट करेंगे अपनी परीक्षा के लिए, नीट की परीक्षा अभी 2026 में ही लीक हो गई, उस पर कोई ना सवाल किया गया, क्या उनका कॉकरोच हैं? जब जनता से कोई सवाल करे तो फिर सरकारें आ जाएंगी और उनके पास इन अधिकारियों के पास उन पर लाठीचार्ज किया जाएगा और तरह तरह की उन पर मार पड़ेगी, क्या वो कॉकरोच हैं? सरकार को इस तरीके से काम कैसे चलेगा? अगर कोई काम नहीं आपको ढंग से करना आता तो आप उनमें जनता से कह दिए हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप उनको डिले करते चले जाएंगे कि हाँ हम करेंगे, इतने सालों में करेंगे। इस तरीके से थोड़ी हो पाएगा। आपको काम करिए, अगर काम नहीं कर पाते तो फिर सरकार छोड़िए, दूसरे को सरकार में काम करने का मौका दीजिए। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने एक ही बात नहीं की कि एक की जिसे उन्होंने बाद में सफाई देते हुए कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने केवल निकम्मे और पढ़े लिखों अनपढ़ों को, बेरोजगारों के लिए कहा, ना कि जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी कहा। लेकिन सूर्यकांत इससे पहले कई बातों को लेकर बवाल में मचा चुके थे, जिसके लिए उनकी बातों को कोई सीरियसली लेता ही नहीं कि हाँ वो झूठ बोल रहे थे। ऐसा है कि सूर्यकांत जी आपने अपना क्रेडिट इतना अच्छा पहले बना लिया है कि अब बाद में आपको जरूरत ही नहीं सफाई देने की। आप सही बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं? आपकी सफाई के लिए इतने सारे पीछे बयान है कि पर्यावरणविद और फिर देश की पॉपुलेशन और दिल्ली की जनसंख्या में बढ़ती हुई बीमारियों को लेकर आप कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपको करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करना चाह रहे हैं। जब सरकार के इतने काम को देखने के बाद कोई प्रोटेक्शन नहीं लिया गया तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण होगा ही। फिर एक जनजीव समुदाय के लोगों के द्वारा कॉकरोच जनता पार्टी बनाई जाएगी।